वेलकम। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष ठाकुर पर, जिसमें हम मैथ्स सीखते हैं क्लास 6 to 10th क्लास। आज फिर हम क्लास 10th का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको लगभग हम 1 आवर में फिनिश करेंगे इंटायर चैप्टर, और बहुत मज़ा आएगा। आप कभी सोचे नहीं होंगे इतना इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। आप ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा इन टू वेरिएबल। वहाँ क्लास 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था और कुछ ग्राफ्स बनाने थे, लेकिन अभी क्लास 10th में उसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो सिंपल इक्वेशन होता था, जो क्लास 7th में 6th में 8th में 9th में हमने पढ़ा, उसमें क्या होता था, वो 1 वेरिएबल होता था और वहाँ कंडीशन ओनली 1 दिया होता था। लेकिन जब ये 2 वेरिएबल की बात आती है, 2 अननोन थिंग को, 2 अननोन फिगर को फाइंड करना होता है, तो इस केस में हमें 2 कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड कर पाते हैं। अब देखिए, क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। और क्योंकि अभी हमने बताया कि 2 अननोन थिंग है x एंड y, 2 वेरिएबल है, तो इसके लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। तो ये पहला कंडीशन इक्वेशन 1 हो गया, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया, कंडीशन सेकंड हो गया। तभी हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन हम फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, इसके कंडीशंस होते हैं कुछ, कि बहुत सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है, कुछ का नहीं फाइंड होता है, कुछ का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन फाइंड होता है, कुछ का बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, मेनी सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंडीशंस। कंडीशंस क्या होते हैं इनके? सबसे पहला कंडीशन जो होता है, फर्स्ट कंडीशन, वो होता है व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा कंडीशन होता है व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड थर्ड कंडीशन होता है व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 केसेस हुए हैं। 3 केस में हमें बताता है कि किसका सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, किसका नहीं होगा। देखिए, ये a1 a2 या b1 b2 क्या है? पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a1 कहलाता है, y का कोएफिशिएंट b1 कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c1 कहलाता है। दूसरी कंडीशन, दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a2 कहलाता है, y का कोएफिशिएंट b2 कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c2 कहलाता है। ये जो a1 a2 b1 b2 है या c1 c2 है, ये a1 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, उसी तरह y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहला कंडीशन है व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में क्या होता है? देन it has
ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है इस केस में। और इसके ग्राफ जो बनते हैं, इसके ग्राफ जो बनते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते हैं, वो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। दूसरा कंडीशन है when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, इस केस में क्या होता है, then it has many solution, many solution, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं x के y के दोनों के। बट इस केस में a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, इस केस में केवल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब देखिए ये सेकंड केस जो है, इस केस में हमारा बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और इसके जो ग्राफ बनते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन बनता है, कोइंसिडेंट लाइन बनता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप करता है, इसको हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैप्स, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो दिया हुआ हमारा है, when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, इस केस में होता है then it has no solution, then it has no solution। और इस केस में जो ग्राफ हमारा बनेगा वो ग्राफ बनता है पैरेलल लाइन बनता है, पैरेलल लाइन बनता है। मतलब आप ये समझ लो कि जो दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों का ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं, वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक ही ग्राफ में, और दोनों लाइन कहीं ना कहीं अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन होता है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर वो पैरेलल लाइंस हो जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि कौन सा कंडीशन कैसा है, कौन सा कैसा है। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। ये देखिए तीन हमने एग्जांपल लिया। पहला एग्जांपल है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये कंडीशन 1 है, इक्वेशन 1 है। दूसरा 3 उसी का सेकंड कंडीशन 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। सेकंड इक्वेशन हमने लिया है, सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, एंड इसका कंडीशन सेकंड दिया है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेकंड है। थर्ड एग्जांपल हमने लिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। हम चेक करते हैं कि ये तीनों इक्वेशन किन किन कंडीशंस पर है। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो देखो x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में कंडीशन 1 का क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2, मतलब पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट इक्वल टू पहले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट। हम अप्लाई करते हैं, यहाँ चेक करते हैं क्या है। देखो ये देखिए ये हमारे क्या है 1 अपॉन 3, दूसरा है y का हम माइनस 2 अपॉन 4, ये दोनों इक्वल हैं क्या, 2 1 जा 2 2 जा, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू माइनस क्या है हमारा 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब ये कंडीशन हमारा किसको फॉलो कर रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारी कंडीशन कौन है, ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में क्या होता है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 4 मेथड होते हैं। बाय द ग्राफ आप सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी मेथड से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बनेगा, और जो ग्राफ हम बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन में, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये देखिए इसका अगर हम कोएफिशिएंट का रेशियो निकालें 2 अपॉन 4, दूसरा है हमारा 3 अपॉन 6 और तीसरा हमारा है माइनस 9 अपॉन 18।
देखो कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, -18, -1 इसका क्या, 9 1 जा 9 2 जा, ये हमारे क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब कंडीशन हमारा क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन कौन सा है, ये देखो when A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इस केस में हमारा क्या होता है, इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या आ गया हमारा, मेनी सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन 3 की बात करें, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो ध्यान से आप देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ये x + 2y - 4, दूसरा 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। अब इसका रेशियो अगर हम कोएफिशिएंट का निकालें, x का रेशियो क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन का 1/2, y का क्या हो जाएगा 2/4, और कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा -4/-12। देखो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर दे 1/2, इसको माइनस प्लस, 4 1 जा 4 3 जा। यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, 1/2 इक्वल टू हो रहा है 1/2 बट नॉट इक्वल टू हो रहा है 1/3। ये दोनों तो इक्वल है बट 1/3 इक्वल नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन हमारा ये वाला अप्लाई हो गया। देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। और जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये तो मैं कंडीशन अप्लाई करके आपको मैंने दिखा दिया। अब इसका अगर ग्राफ हम तीनों को बनाते हैं तो चेक करते हैं कि कैसा कैसा बनता है। जैसे हमने आपको बताया कि इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इस कंडीशन में हमारा ओवरलैपिंग लाइन बनेगा, और इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। तो ग्राफ करके हम देखते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट सही होता है कि नहीं। चलिए हम ग्राफ करते हैं। तो पहले कंडीशन, पहले जो एग्जांपल हमने लिया था वो क्या था, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। हम इसको ग्राफ बनाते हैं, जो हम क्लास 9th में हमने क्या किया था कि x के वैल्यू y के टर्म में फाइंड करके कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन आप कोशिश करो कि कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करो, वो अच्छा रहता है। दूसरे इक्वेशन का भी 3 सॉल्यूशन फाइंड करके और हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। चलो सबसे पहले ग्राफ हम बना लेते हैं, फिर जाकर के इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ एक क्वाड्रेंट बनता है हमारा, आपको याद होगा क्लास 9th में, ये y एक्सिस का है और ये x एक्सिस का है, राइट। ये ओरिजिन 0 होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, मतलब इधर x का पॉजिटिव वैल्यू जाता है, x का ये नेगेटिव वैल्यू जाता है, ये आपको पता है। ये y है, y का ये पॉजिटिव वैल्यू जाता है, और ये y डैश है, ये नेगेटिव वैल्यू आता है। इसको हम 1 ले लिए, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 7 ले लिया। उसी तरह इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, इसको थोड़ा और एक्सटेंड हम कर लेते हैं, -6 ले लिया, ठीक है। y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस है। इधर नेगेटिव y का -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब चलिए हम एक दोनों कंडीशन का, पहले इक्वेशन का दोनों कंडीशन का 3 सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे क्या है, x - 2y = 0, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लें और सॉल्व करें, या तो y का टर्म x का y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लें और फिर सॉल्व करें। अगर हम इसको x का वैल्यू y के टर्म में हमने फाइंड कर लिया तो ये -2y इधर आकर के +2y हो जाएगा। अब यहाँ एक बॉक्स बनाइए, या तो ग्राफ बनाना है, इधर ही बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है।
इसमें क्या क्या है वेरिएबल, एक्स है और वाई है। 3 सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। बहुत टीचर आपको बताएंगे 2 सॉल्यूशन भी फाइंड करना ठीक है, लेकिन 2 सॉल्यूशन में आपको कभी कभी आपका गलत भी सॉल्यूशन है तो आपको पता नहीं लग पाएगा, और 3 सॉल्यूशन में पता लग जाएगा कि आपका सॉल्यूशन जो है आप सही किया है आपने गलत किया है। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। अब सपोज करो y के वैल्यू अगर 0 हो गया यहाँ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y है, तो x इक्वल टू वाई के वैल्यू 0 हमने डाल दिया, तो x इक्वल टू 0 इंटू 2 इज 0, यहाँ हमारे क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह y का वैल्यू अगर 1 हम डाल देते हैं, यहाँ 1 डाल दिया, तो y की जगह 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1, x इक्वल टू क्या होगा, 2 हमारा आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। उसी तरह अगर हम y के वैल्यू -1 डाल दिया, सपोज करो -1 डाल दिया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 2y है, y की जगह हमने -1 डाला, तो 2 इंटू -1 क्या आ गया, x इक्वल टू -2 हो गया, x इक्वल टू हमारा -2 हो गया। ये 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन का भी इसी तरह हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, राइट। अब दूसरा कंडीशन जो है हमारा क्या है, देखो दूसरा कंडीशन है हमारा 3x + 4y - 20 = 0। इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो -20 इधर आके +20 हो जाएगा, और +4y इधर आके -4y हो जाएगा, 3 इधर आके के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू हमने क्या किया, y के टर्म में फाइंड कर लिया। अब y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -0 -2 0 +2 +1 +3, आपकी मर्जी, रिटर्न ट्रायल मेथड यूज करते हैं। सपोज करो y के जगह अगर 0 डालते हैं, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 20/3, ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। कोशिश हम ये करते हैं कि जो x या y का वैल्यू है वो फ्रैक्शन और डेसिमल में ना लाए, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने में, प्लॉट करने में क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब y का वैल्यू हम क्या डालें कि x का वैल्यू एक होल नंबर है, अगर 2 अगर हम डाल देते हैं, सपोज करो y के वैल्यू, तो 4 2 जा 8, इससे हो सकता है। इसके लिए एक और बॉक्स आप बनाइए दूसरे इक्वेशन के लिए, ये हमने बनाया, ये x है, ये y है, ये 3 सॉल्यूशन के लिए। पुट y वैल्यू क्या हमने डाला, 2 डाल दिया, ठीक है। अब इक्वेशन को देखिए, x इक्वल टू 20 -4 इंटू क्या हो जाएगा, 2/3, इसको सॉल्व किया तो 20 - 8/3 हो जाएगा, 20 - 8 कितना हो गया, 12/3, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, किसका, y का वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या डालें, अगर -2 डालते हैं तो भी नहीं होगा, अगर 3 डालते हैं तो नहीं होगा, 4 अगर डाले तो 16 हो जाएगा, 20 - 16 नहीं होगा, 5 अगर डाले तब हो सकता है। अब x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम 5 डाल दिए, ये अगर 5 डाल दिया, तो x इक्वल टू क्या है, 20 - 4y, 4 इंटू 5/3, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या होगा, 20 - 20/3, ये क्या आ जाएगा, 0/3 = 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक और कंडीशन, 3 सॉल्यूशन हमें निकालना है, अब हम क्या डालेंगे बताओ, अगर -5 डाल दिए तो 40 हो जाएगा, नहीं होगा, -3 डाल दिए तो 12 हो जाएगा, 12 + 20 32, ये भी नहीं होगा। अगर 6 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, 24 - 20 4/3, ये भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब होल नंबर नहीं होगा। अगर -4 डालते हैं फिर भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम क्या डालें, अब बताओ, अगर y का वैल्यू हम 8 डाल दें तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। अगर y का वैल्यू हमने 8 डाल दिया तो इक्वेशन हमारे क्या है, x इक्वल टू 20 - 4y, 4 इंटू 8/3, x इक्वल टू क्या होगा, 20 - 8 4 32/3, ये कितना हो जाएगा, -12/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
-4, ये हमारा क्या आएगा -4 आएगा। अब इनका वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारा ग्राफ सही से बन पाए। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना होगा क्योंकि वैल्यू जो हमारा है 8 तक आ गया, 7 और ये हम ले लिया 8, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स गैस एक्सिस है। अब देखिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, एक्स पहले क्वेश्चन का x0 y0, x0 y0 हमारे ये पॉइंट हो गया, यहाँ एक नाम डाल देते हैं a0, 0। ठीक है, अब दूसरा देखिए x हमारा 2 है, y = 1 है, x हमारा पॉजिटिव 2 है, y = 1 है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पर मिलेंगे। इसको b पॉइंट ले लेते हैं, इसको b पॉइंट ले लेते हैं, क्या है 2, 1। ठीक है, अब देखिए थर्ड कंडीशन में हमारा क्या है, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -1, ये तीनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। इसको सी ले लो, क्या है हमारा -2 और -1। ठीक है, अब देखिए ये तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बन रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। अगर स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो हमारा सॉल्यूशन सही है। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद दोनों तरफ हम एरो डालेंगे और इसके लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, x - 2y = 0। ठीक है, अब दूसरा हम लाइन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, x = 4, y = 2। x का वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू 2, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये देखिए इस पॉइंट पे मिलेंगे। इसको पी ले लो 4, 2। दूसरा क्या है x0 y5, x का 0 y का 5, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये इसको r ले लो, क्या है 0, 5। उसके बाद क्या है देखो x का -4 और y का 8, x का -4 और y का 8, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, देखो यहाँ मिलेंगे, ये -4 और 8 आ गया। अब देखो इन तीनों लाइन से एक लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ये बन रहा है, दैट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन सही है। अब इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन हम लिख देंगे, 3x + 4y, 3x + 4y -20 = 0। अब देखिए हमने जो बताया था कंडीशन, क्या बताया था, ध्यान दो कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और उसका ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। देखो दोनों आपस में इंटरसेक्ट किए और ये कंडीशन हमने फिर एक बार चेक करके देख लेना, क्या है 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4, ये दोनों इक्वल है नहीं है, दैट मीन्स ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। और इस कंडीशन का क्या हमने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, ये देखिए आपके सामने में इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया। अब हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए इक्वेशन 2 जो है इसका हम चेक करते हैं कंडीशन कैसे, इसका कैसे हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को यहाँ उतारेंगे और x का वैल्यू y के टर्म में या y के वैल्यू x के टर्म में हम फाइंड करेंगे। हम x का ही वैल्यू फाइंड करते हैं, सपोज करो तो 2x = क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो गया और -3 इधर आके +3 इधर आके -3 हो गया और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक बॉक्स बनाइए, x और y का वैल्यू कम से कम 3 सॉल्यूशन, वैसे तो 2 सॉल्यूशन में भी काम चल जाता है लेकिन आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर y के वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं, ठीक है, देखिए y के वैल्यू अगर 1 हमने डाल दिया तो x = क्या हो जाएगा 9 - 3 × y, y 1 है अपॉन 2, x = क्या होगा 9 - 3/2, x = क्या होगा 6/2, इसका वैल्यू क्या आ गया 6, 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब दूसरा वैल्यू हम क्या डालें,
ताकि x का वैल्यू एक होल नंबर है। अगर -1 डाल देते हैं तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर -1 हमने डाल दिया है y का वैल्यू तो हमारा x क्या हो जाएगा 9 - 3 इंटू y का वैल्यू हमने -1 डाला है अपॉन 2, ये हमारा x इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या होगा 9 + 3 12 अपॉन 2, ये क्या आ गया हमारा 6 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक वैल्यू और हमें फाइंड करना है। अगर -2 डालते हैं +2 डालते हैं फिर भी यही हमारा होल नंबर नहीं होता। अगर 3 डाल दें तब हो सकता है। अगर y के वैल्यू हम 3 डाल दिए तो x इक्वल टू हमारे क्या होगा देखिए 9 - 3 इंटू वाई के वैल्यू 3 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या होगा 9 - 9 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, x का वैल्यू हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये तीन सॉल्यूशन x और y का हमने फाइंड कर लिया बाय द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का इसी तरह अगर हम फाइंड करते हैं, इसको हम हटा दें। सेकेंड इक्वेशन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन हमारा है 4x + 6y - 18 = 0। सपोज करो कि इसमें से हम 2 कॉमन लेके हटा दें तो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x + 3y - 9 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 उधर आके डिवाइड हो गया तो 2x + 3y - 9 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन 1 था सेम इक्वेशन 2 आ गया। डेट मीन्स इस केस में हमारे क्या होगा, जो पहले इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला है दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन वही हमारा हो सकता है, तो दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हमारा हम सेम हम ले सकते हैं। ये हमारा क्या है x और y, x हमारा 3 था, y हमारा 1 था, x 6 था, y हमारा -1 था, x 0 था, y हमारा 3 था। अब इनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो पहले इक्वेशन का -3 और 1, x का 3 और y का 1, ये आ गया हमारा ए पॉइंट ले लिया हमने 3, 1 ले लिया। दूसरा है हमारा x का 6 y का -1, x का 6 और y का -1, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे यहाँ आ जाएंगे, b ले लिया 6 - 1 आ जाएंगे। थर्ड x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, ये आ गया c 0, 3 आ गया। अब देखिए ये एक लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, डेट मीन्स हमारा सॉल्यूशन सही है। इसके ऊपर हम इक्वेशन इसका लिख देंगे, क्या है हमारा 2x + 3y - 9 = 0। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन का भी सॉल्यूशन सेम है, तो दूसरा लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन आपको बताया था, चेक करते हैं 2/4 = 3/6 = -9/18 माइनस माइनस करके 9 1 9 2 3 1 3 2 2 1 2 2 क्या आ गया 1/2 = 1/2 = 1/2 मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसके लिए मैंने क्या कंडीशन आपको बताया था कि मेनी सॉल्यूशन होता है और इसका जो लाइन बनते हैं ओवरलैपिंग लाइन बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाते हैं। मेनी सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दोनों कंडीशन के ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वही उसका सॉल्यूशन बनता है। अब देखो यहाँ ओवरलैपिंग लाइन में हर जगह ओवरलैप हो रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये हर पॉइंट सॉल्यूशन है, मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशन थे। ठीक है, और इससे पहले वाले में क्या था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन था। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर है, तो ये पॉइंट जो है उसका सॉल्यूशन है। x का क्या है 2 वैल्यू, y का वैल्यू क्या है 2 है, तो पहले वाले कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन में ओनली वन सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में हमारा देखो x = 2 आ गया था और y = 2 आ गया था, लेकिन यहाँ ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो हर पॉइंट्स पर इसके सॉल्यूशन है, इसलिए इस कंडीशन का क्या होता है मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है एग्जांपल, उसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा है, इसका पहला कंडीशन है क्या x + 2y - 4 = 0। ठीक है, हम वैसे ही करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में मालूम कर लेंगे, -4 इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, +2y इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू y के टर्म में हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले।
ये हमारा बॉक्स बन गया। इसमें दो वैल्यू, दो वेरिएबल एक्स और वाई के तीन सॉल्यूशन हमें मालूम करने हैं। फिर से बता रहा हूँ, आप दो सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू अगर 0 हमने डाल दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या होगा 4, 2 इंटू जीरो इज 0, एक्स इक्वल टू क्या आएगा 4, ठीक है। उसी तरह y के वैल्यू अगर 1 हम डाल देते हैं तो x हमारा क्या होता है 4 माइनस 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। 4 माइनस 2 इज 2, यह आ गया। x के वैल्यू अगर हम 3 डाल, y के वैल्यू अगर हम 3 डाल देते हैं तो x इक्वल टू हमारा क्या 4 माइनस 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 टू 6 इक्वल टू -2, y के x का वैल्यू हमारे क्या आ गया -2 आ गया। तीन सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, दूसरे इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स हमने बना लिया तीन सॉल्यूशन के लिए, ये x है और ये y है। अब देखिए दूसरा कंडीशन हमारे क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू y के टर्म में हम फाइंड कर लिया, -12 इधर आके +12 हो गया, प्लस 4y माइनस 4y हो गया और 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसको हम सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व होगा। x इक्वल टू अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6 माइनस 2y अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। x इक्वल टू हमारे क्या आ गया 6 माइनस 2y आ गया, ठीक है। अब x y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो 6 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू अगर 1 हम डाल देते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, एक्स इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, ये हमने 4 ले लिया। उसी तरह x y इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं ना तो x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 2 इंटू 2 से x इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हमारे क्या आ गया 2 आ गया। ये दो तीन सॉल्यूशन हम दोनों इक्वेशन के फाइंड कर लिए। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहले कंडीशन के लिए देखो x4 है y0 है, x4 है y0 है तो ये पॉइंट हमारा हो गया a 4, 0 हमने लिख दिया। दूसरा देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 हमारे क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। b ले लेते हैं, ये 2, 1 ले लिया। थर्ड कंडीशन में हमारे क्या है x माइनस 2 y3, x माइनस 2 y3, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये c ले लिया, ये -2 और 3 ले लिया। देखो इन तीनों से मिलकर एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं बनता है तो हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है, उसको आपको चेक करना होगा। अब इसका इक्वेशन हम लिख देंगे। इक्वेशन हमारा क्या था x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। याद रखना ये एरो डालना हमारा जरूरी है और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस लाइन को ऊपर लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखते तो मार्क्स हमारा कटता है, एक्सिस अगर हम नहीं डालते तो हमारा मार्क्स कटता है। अब दूसरे इक्वेशन, दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। x इक्वल टू क्या 6, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट हो गया, इसको p ले लेते हैं, 6, 0 ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है x4 y1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, मतलब यहाँ आ रहा है। इसको हम दूसरे मार्कर से करें तो अच्छा रहेगा, आपको दिखाई देगा। ये b था, ये 6, 0 था, ये दूसरा हमारा क्या है ये पॉइंट, ये हमारा 4, 1 है, ठीक है। थर्ड है हमारा 2 and 2, x का 2, y का 2, ये दोनों मिलकर कहाँ मिलेंगे यहाँ, या 8 ले लो, 2, 2। अब देखो ये तीनों पॉइंट जो है, ये लाइन जो बना रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसको ऊपर इसका इक्वेशन हम लिख देंगे, क्या है इक्वेशन हमारा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल होंगे तो ये क्या होंगे आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो हमने आपको पहले ही बताया था क्या, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये देखो कंडीशन अप्लाई करो, इसका 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू डाल देते हैं माइनस अपॉन -12, ये कैंसिल हो करके 1 अपॉन 3 आ गया और ये 1 अपॉन 2 आ गया। क्या बात है 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 बट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो रहा है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू हो रहा है c1 अपॉन c2। यही कंडीशन में आपको बताया था। इसके लिए क्या था, नो सॉल्यूशन था और जो ग्राफ था हमारा वो क्या था, पैरेलल लाइन था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स पर कि कितने तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। अब आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा जब मैं बताऊंगा, देखिए। चलिए, मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड्स की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके 3 एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल है जिसका इक्वेशन है हमारा 0.4x plus 0.3y equal to 1.7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.7x minus 0.2y equal to 1.8। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 हमने ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, तो हमें लिखना पड़ता है सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट। या तो इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे या तो इक्वेशन 2 को करेंगे, किसी को भी हम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमने ग्राफ में बताया था कि x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करने के लिए या y के वैल्यू x के टर्म में फाइंड करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। या तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 का y के टर्म में फाइंड कर लेंगे, या अगर सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं तो इसका भी या तो x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेते हैं या y के वैल्यू x के टर्म में फाइंड लेते हैं। क्योंकि हम इक्वेशन 1 यहाँ लिख चुके हैं, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। हम x का वैल्यू y के टर्म में हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डेसिमल को हटा दें, ये डेसिमल हटा तो क्या हो गया 10, ये डेसिमल हटा तो क्या हो गया अपॉन 10, ये डेसिमल हटा तो अपॉन 10, ये 10 सारे कैंसिल हो गए, मतलब 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 17। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में 17, 3y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो गया। ये इक्वेशन 3 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डालते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो 3 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, x का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 वाले क्या है 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 1.8। हम डेसिमल हटा देते हैं सबसे पहले, वो इजी हमारे लिए हो जाएगा। इसका डेसिमल हटाया तो अपॉन 1, इसका डेसिमल हटाया तो अपॉन 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 18 हो गया। अब x का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दे तो 7 इंटू एक्स हमारे क्या है 17 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 2y अपॉन 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया 18, ठीक है। अब देखिए जगह की कमी है इसलिए हमें इधर सॉल्व करना होगा। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन 4 लिख दीजिए, तो 7 7 जा 49, 119 आ गया मल्टीप्लाई करके, माइनस 7 3 जा 21, माइनस 21 y हो गया, ठीक है, अपॉन 4 माइनस 2y अपॉन 1, 2y अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करें, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 119 माइनस 21y एज इट इज रह जाएगा, और माइनस 4 2 जा 8y आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 18। अब ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे क्या आएगा 119 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर दे तो क्या आ जाएगा 29y माइनस 21 माइनस 8 इज माइनस 29, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 4 से 32, 372 आ गया। अब चूंकि वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना है तो कांस्टेंट को उधर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस 29y ये कांस्टेंट इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 72 माइनस 119 हो जाएगा, माइनस 29y इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 इज व्हाट 7, और 11 माइनस 7 इज कितना होगा 11 माइनस 7 इज 4, माइनस ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 47 अपॉन 29, ठीक है।
अब y के वैल्यू हम क्या करेंगे, x में इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट फ्रॉम 3 क्या है हमारा, x इक्वल टू है 17 माइनस 3y अपॉन 4, 17 माइनस 3y अपॉन 4, इसको सॉल्व किया 17 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आ गया 3 इंटू 47 अपॉन 29 अपॉन 1 लिख सकते हैं अपॉन 4। ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 17 अपॉन 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 कैरी 2 3 4 जा 12 14 141 अपॉन 29 अपॉन 4 हो गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, अब इससे इसको मल्टीप्लाई होगा 29 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 394 493 माइनस 141 141 अगर माइनस कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा 53 अपॉन क्या आ गया 29 इंटू 4। डैट मीन्स इन दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा 352 अपॉन 29 इंटू 4। अगर 2 से कैंसिल कर दे 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या 2 8 जा 2 8 जा। अब ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये x का वैल्यू हमारे क्या आ गया 88 अपॉन 29 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7 ब्रैकेट y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 14, और दूसरा है 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जनरल फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं आपको बताया था वो क्या था, a1x प्लस b1y इक्वल प्लस c1 इक्वल टू 0, उस फॉर्म में नहीं है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करना है, पहले इक्वेशन को लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे क्या है 7 इंटू वाई क्या हो गया 7y प्लस 7 3 जा 21 माइनस 2x जा 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या हो गया 14 आ गया। इनको सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया 7y माइनस 2x 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 प्लस 17 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो 7y माइनस 2x इधर 17 ले आएंगे तो क्या आएगा 14 माइनस 17 इज माइनस 3। ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करें 4 इंटू वाई इज 4y माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2। अब क्या होगा 4y प्लस 3x माइनस 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 17 इक्वल टू 2। 4y प्लस 3x 17 इधर आके प्लस हो जाएगा 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा 19। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में आ गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था, या तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x का वैल्यू y के टर्म में मालूम कर लो, या तो y के वैल्यू x के टर्म में मालूम कर लो और उसका वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, या तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x का वैल्यू y के टर्म में मालूम कर लो और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। चलिए इक्वेशन 1 का ही हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 हमारे क्या है 7y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3। पहले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू y के टर्म में मालूम किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि y के वैल्यू x के टर्म में मालूम कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप से करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो 7y इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 और प्लस 2y इधर आकर के माइनस 2x इक्वल इधर आकर के प्लस 2x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस 3 प्लस 2x अपॉन 7। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 हमने ले लिया। अब इसका वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2x अपॉन 7 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 2 हम यहाँ उतारते हैं 4y
प्लस 3x इक्वल टू क्या है 90। अब y की जगह ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू -3 प्लस 2x होल अपॉन क्या आ जाएगा 7 प्लस 3x इक्वल टू क्या आ गया 90। चलिए जगह यहाँ हमारा कम है तो इसको इधर हम ले जाते हैं। अब इनको ब्रैकेट ओपन करो, 4 इंटू -3 इज -12 प्लस 4 इंटू 2 इज 4 2 इज 8x अपॉन 7 प्लस 3x इक्वल टू क्या आ गया 90। इनको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। 7 और 1 का एलसीएम ले लिया हमने, 7 आ गया, ये -12 प्लस 8x प्लस 7 3 जा 21x इक्वल टू क्या आ गया 19 आ गया। अब देखिए 21 और 8 क्या आ जाएगा 29x हो जाएगा, -12 इक्वल टू 19 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 136, 9 7 जा 63, गलत है 133, ठीक है। तो 29x -12 इधर के प्लस हो जाएगा 133 प्लस 12 हो गया 29x इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 3 + 2 5 4 1। तो x इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 145 अपॉन 29, ये कट सकता है 9 5 जा 45 4 9 कितना होगा 29 इंटू 5 कितना होता है, हाँ कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा 3, इक्वेशन 3 हमारा क्या है, ये क्या है y इक्वल टू -3 प्लस 2x, 2 इंटू एक्स इज 5 2 जा 10 आ गया अपॉन 7 हो जाएगा। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 7, ये कैंसिल क्या होगा 1 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी जब दो इक्वेशन गिवन है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले उनको जनरल फॉर्म में लाते हैं, फिर ये मेथड का हम यूज करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन को भी देखो मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड इक्वेशन आपका पहले से ऑलरेडी आपका जनरल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो उसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की दोबारा जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड इक्वेशन है हमारा 3x - 7y + 10 = 0, ये इक्वेशन 1 है। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं, x इक्वल टू ये 10 इधर आके -10 हो जाएगा, ये 7y माइनस में इधर आके +7y हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 ले लिया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। अब पुट x इक्वल टू -10 + 7y अपॉन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 हमारे क्या है, देखो y -2x - 3 = 0। इसमें x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -10 + 7y अपॉन 3, तो y -2x हमारे क्या है -10 + 7y अपॉन 3, -3 इधर ले आते हैं तो ये +3 हो जाएगा। इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो तो 3y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20 और माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14y अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा 3, ये 20 ही रह जाएगा। अब देखो ये +3 और -14 कितना हो जाएगा -11y, और 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो गया, -11y इक्वल टू 9, 20 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -11y इक्वल टू क्या होगा -11 माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इक्वल टू -10 + 7y अपॉन 3, x इक्वल टू -10 प्लस y हमारे क्या है 1 है, तो 7 × 1 अपॉन 3, x इक्वल टू क्या है -10 + 7 अपॉन 3, x इक्वल टू क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो -3 अपॉन 3 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, ये हमारा
थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया। हमेशा आप याद रखोगे कि किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेंगे, फिर वो y के वैल्यू हम क्या करें, x का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा y के वैल्यू आ जाएगा। जब y के वैल्यू आ जाएगा तो उस y के वैल्यू इक्वेशन 3 में फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए भी हम 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए, चलिए एलिमिनेशन मेथड की बात करें, इनके 3 एग्जाम्पल हमने दिया है, इन तीनों को हम सॉल्व करें। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, उसको वहाँ से गायब कर देना, हटा देना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो लिया है वो है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 हमने ले लिया। और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है, या तो y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन का इक्वल करना होता है, या तो x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन का इक्वल करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स और सम वेरिएबल्स। सपोज करो, देखो अगर हम x के कोएफिशिएंट दोनों को अगर हम इक्वल करना चाहें तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है वो 1/3 है। अगर 1/2 1/3 दोनों का एलसीएम अगर बेस का लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे और इस दूसरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा x का कोएफिशिएंट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चाहे तो y के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते थे। y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमें पहले इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता और दूसरे इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई करना होता। अब ये जो हम कर रहे हैं वो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। अब देखिए 1/3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/6x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/9y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। इनको सेकेंड इक्वेशन में देखो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1/6x प्लस ये क्या आ जाएगा 1/4y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 13/12। ये 13/12 आ गया। ओके, अब दोनों इक्वेशन को या तो एडिंग करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, ये डिपेंड करता है कि किसका कोएफिशिएंट हमने इक्वल किया है। जिनका भी कोएफिशिएंट हमने इक्वल किया है, अगर हम चेक करते हैं कि अगर दोनों का साइन सेम साइन है, अगर दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अगर अपोजिट साइन रहता है तो दोनों को हम ऐड करते हैं। याद रखोगे, जब सेम साइन होगा, जिसके कोएफिशिएंट को हमने इक्वल किया है, अगर सेम साइन है तो उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट साइन है तो दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी। अब देखिए यहाँ दोनों x का कोएफिशिएंट जो हमने इक्वल किया है, दोनों का साइन क्या है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे। तो ये देखो प्लस साइन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम माइनस कर देंगे। ये प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस था तो इसको माइनस कर दिया। अब देखो प्लस 1/6 माइनस 1/6 ये दोनों कैंसिल हो गए, क्लियर है। अब इसमें क्या रह गया प्लस 1/9 तो 1/9y प्लस में लिख दिया। अब इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, अब इसके लिए ये साइन है माइनस 1/4y इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 9 4 36y। इनको हम सॉल्व किए तो ये क्या गया 4 - 5 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम क्या गया 12। ये क्या हो जाएगा 4 2 8 माइनस 13। ये देखिए इन दोनों को अगर ये 9 होगा, सॉरी, इन दोनों को माइनस किया तो -5/36y इक्वल टू क्या हो गया -5/12। ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल करते हैं, इसको 5 1 जा भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं कैंसिल होता तो एज इट इज रहने देते, इनको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 36 × y इज 36y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 12 इज 12। ओके, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/36। 12 1 जा 12
3 जा, वाई इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया। अब सिमिलरली जैसे पहले हम करते थे सब्स्टिट्यूट करना, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू 1/3 पुट y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में 1 में ही डाल दो या 2 में भी डाल सकते हो। वी गेट इक्वेशन 1 क्या था हमारा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब यहाँ y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1/3 करना है, तो 1/2x एज इट इज हमने लिख दिया, 1/3 y की जगह 1/3 1 और 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, ये 2 उधर जाकर माइनस कर देंगे, 1/2x इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 1 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। देखो कितना इजीली हमने फाइंड कर लिया, x का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर से मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में या तो x के कोएफिशिएंट को या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स और सम वेरिएबल्स। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन को भी हम इसी मेथड से अगर हम सॉल्व करें, सेकंड इक्वेशन जो दिया गया है वो है हमारा 3/x माइनस 1/y इक्वल टू -9 एंड सेकंड इक्वेशन जो है उसका दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, राइट। देखिए 3/x माइनस 1/y इक्वल टू -9 और दूसरा क्या दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था x के कोएफिशिएंट को हमने इक्वल किया था बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स। अभी इसमें क्या करने जा रहे हैं हम y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो इनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन हमारे क्या बन के आ रहा है देखो 3 3 जा 9/x माइनस 3/y इक्वल टू 9 3 जा 27। ठीक है, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा प्लस 3/y इक्वल टू क्या होगा 5। क्लियर है, हमने क्या बताया था जिसके कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे उसमें हम देखते हैं कि अगर दोनों सेम साइन है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पहले हमने किया था पहले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ देखो अपोजिट साइन है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग। ठीक है, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11/x, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा -22 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या आएगा -22x इक्वल टू क्या होगा 11 1 जा 11 x इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस 11/22। तो चूंकि डिनोमिनेटर में माइनस हम कभी नहीं रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आई। ठीक है, अब ये x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम डाल दें 1 में या 2 में किसी में भी हम डाल सकते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था 1 में डाला था, इस बार हम 2 में डालते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2 हमारा क्या है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5। यहाँ x की जगह क्या डालना है -1/2 डालना है, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 3y इक्वल टू 5। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 4/-1 प्लस 3/y इक्वल टू क्या आएगा 5। इसको हम लिख सकते हैं -4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/y इक्वल टू 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, तो 9y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/9, ये कैंसिल होकर y इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया। तो x का वैल्यू क्या है -1/2 और y का वैल्यू क्या आ गया 1/3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड।
हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखो, इसमें सारा वेरिएबल है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखना हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें। तो इक्वेशन हम यहाँ लेते हैं, इक्वेशन हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरा है हमारा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान देना हम यहाँ y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है, ऐड कर देंगे, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमारे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी। दूसरा इक्वेशन ये है, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू ए प्लस बी। राइट, अब हमने क्या बोला था, y के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2 वी गेट, ये दोनों कैंसिल हो गया, इन दोनों में क्या है कॉमन, x कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू, इनका ब्रैकेट ओपन अप कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया 1 से, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये x का वैल्यू 1 हम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 में ही कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू था ए माइनस बी। अब x की जगह 1 डालना है, तो a इंटू 1 ए ही रहेगा, बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए कट गया, बी वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी, देन वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन बी, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, वाई इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। आशा करता हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड बता हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ग्राफ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम 1-2 क्लास के बाद में हम करेंगे, क्योंकि सारे मेथड एक बार बताऊंगा तो आपको ओवरलैप होने लगेगा, इधर से उधर होने लगेगा। इसके बाद हम आपको वर्ड प्रॉब्लम कराना स्टार्ट करेंगे आज ही दूसरे वीडियो में। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे।